एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या गिवन है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर 18 डेज। ठीक है, यहाँ पर हमें एक क्लास के 18 डेज तक एब्सेंट होने वालों की तादाद का डेटा गिवन है और हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस क्लासेस। तो पहले हम यहाँ पे क्या करें, देखिए हम अपने डेटा को अरेंज कर रहे हैं। इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 थी, फिर 1 2 3 4 इस तरह करके हमने अपना जो गिवन डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली इस डेटा से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए n जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 18 डेज का डेटा है, तो इसका मतलब 18 ऑब्जर्वेशन होंगी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 18 है। डेटा जो है हमारा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा को हम मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रीट डेटा है क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं होल नंबर्स में, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रीट डेटा है विद m इक्वल्स टू 0। m क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस इन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन हमारी होल नंबर्स में है, इसलिए हमारा m जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए किस तरह, अगर हमारे पास यहाँ पे होता 12.1 तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतना हमारा m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो हमारा m जो है 1 हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 12.12 होता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारा m जो है 2 हो जाएगा। और अगर सिर्फ हमारे पास 12 है, डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा m जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे उतनी ही हमारी m की वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, मींस यहाँ पर हमें कंटिन्यूस क्लासेस लेनी है। कंटिन्यूस क्लासेस जो हैं हमारी वो रेंज ऑफ नंबर्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए हमारे डेटा में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 15 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 0। तो अब हम क्या करेंगे, 15 माइनस 0 कर देंगे। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब हमारा रेंज क्या हो गया 15। अब हमें नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए हम स्टर्जस रूल यूज़ करते हैं। स्टर्जस रूल के लिए हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला है, k इक्वल्स टू 1 + 3.322 log n। ये साइन जो है हमारी सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन को शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, ये इस तरह है, देखिए इस तरह। ये जो हिस्सा है इसका ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी देखिए ये इसी तरह ही है, ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन को शो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टर्जस रूल यूज़ करके हम नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। k इक्वल्स टू 1 + 3.322 log n जो है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी थी 18, हम यहाँ पे 18 लिख देंगे, ये इस तरह सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 + 3.322 log 18। लॉग बुक से भी फाइंड कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। log 18 हमारे पास हो जाएगा 1.25। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का साइन हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3.322 को हम 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.15। ठीक है, अब 4.15 में हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5.15। अब देखिए सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन
क्या है, अब सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या है हमारे पास, डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उससे एक बड़ा नंबर हम ले लेंगे। यहाँ 5 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6, तो हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हो जाएंगी, 6। अब हम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। h फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 1/10⁻⁻, m जो है हमारा 0 है, डिस्क्रीट डेटा है हमारे पास, तो इसका मतलब हमारा m जो है वो 0 है। r हमने अभी फाइंड किया, रेंज हमारा 15 है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी 6 हैं, यहाँ पे भी 10⁻0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/10⁻0 मीन्स 1 हो जाएगा। 15/6 इंटू 1, 15/6 हो जाएगा हमारे पास 2.5। सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन है तो इसका मतलब डेसिमल से पहले जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करेंगे स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ एक फार्मूला है, देखिए d इक्वल्स टू 1/10⁻m। क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है इसलिए m जो है 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ पे d हो जाएगा हमारा 1/10⁻0 मीन्स 1, तो d हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 1, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस हो गई हमारे पास 1। अब हमें अपर क्लास लिमिट फाइंड करनी है। लोअर क्लास लिमिट हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो हम ले लेंगे। अपर क्लास लिमिट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास देखिए ये फार्मूला है। लोअर क्लास लिमिट हमारी लोएस्ट वैल्यू 0 थी, हमने 0 ले लिया। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल देखिए हमारे पास कितना है, 3। h हमारा 3 है तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, माइनस d हमारे पास क्या है 1, हमने यहाँ 1 ले लिया। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो अपर क्लास लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 2। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद कंटिन्यूस क्लासेस, ठीक है। कंटिन्यूस क्लासेस हमारी कौन सी होती हैं, जहाँ पर हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट क्लासेस थी। डिस्क्रीट क्लासेस में हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन या वैल्यू आती है एक क्लास या ग्रुप में। यहाँ पर हमें कंटिन्यूस क्लासेस लेनी है तो कंटिन्यूस क्लासेस में हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो हम अपना डेटा है उसको डिवाइड करेंगे कंटिन्यूस क्लासेस में। तो सबसे पहले जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो आएगी हमारे पास यहाँ पे 0। देखिए साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हमारा 3 है, तो इस साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को हम लोअर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 0 + 3, 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, ठीक है। अपर क्लास लिमिट हमारी देखिए हमने फाइंड की थी पीछे फॉर्मूले से। हमारी अपर क्लास लिमिट क्या थी, 2 थी, यहाँ हमने लिख दिया 2 में भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5, 5 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। देखिए अब ये यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस हो गई हैं। कंटिन्यूस क्लासेस मीन्स यहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ नंबर हैं। 0 से 2 तक की जो रेंज के जो नंबर्स हैं वो हमारे इस क्लास इंटरवल में आ जाएंगे। 3 से 5 तक की रेंज के नंबर इस इंटरवल में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा डेटा है, जो हमारा गिवन डेटा था, ये हमारा कंटिन्यूस क्लासेस में डिवाइड कर दिया है हमने, ठीक है। कंटिन्यूस क्लासेस में हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने डेटा में देखेंगे कि हमारे पास 0 से 2 तक की रेंज के नंबर्स कितने थे। देखिए 0 1 2 3 नंबर्स हैं 0 से 2 तक की रेंज के, तो हम यहाँ पे 3 टैले बार लगा देंगे। देखिए 1 2 3
3 हो गया। अब हम देखते हैं कि 3 से 5 तक की रेंज के नंबर हमारे डेटा में कितने थे। देखिए 3 से 5 तक 1 2 3 4 5 हैं, तो हम यहाँ पे 5 टैली मार्क्स ले लेंगे। 1 2 3 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी इस तरह आ जाती है। ये हो गया। अब 6 से 8 तक की रेंज के जितने नंबर्स हैं वो देख लेते हैं हमारे डेटा में कितने हैं। यहाँ पे देखिए 6 से 8 तक की रेंज के नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 टैली मार्क्स 1 2 3। अब हम देखते हैं 9 से 11 तक की रेंज के नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2, तो हमारे पास यहाँ 2 टैली मार्क्स आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह 1 2। अब 12 से 14 तक देखते हैं हम कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। अब 15 से 17 तक की रेंज के नंबर्स देखते हैं हम। यहाँ पे एक ही है 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए हमारी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमारी 0 थी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो थी वो हमारी 15 थी। इन क्लासेस में हमारा 0 भी कवर हो गया देखिए, और 15 भी कवर हो गया। 17 अगरचे नहीं था हमारी ऑब्जर्वेशन में, लेकिन इस पूरे इंटरवल को कंप्लीट करने के लिए हमने 15 से 17 तक का रेंज लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, 6। यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ क्लासेस हो गई हमारी। इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हमने लोअर क्लास लिमिट में भी ऐड करते गए, तो हमारे पास ये लोअर क्लास लिमिट हो गई हर क्लास इंटरवल का। यहाँ पे अपर क्लास लिमिट जो हमने फॉर्मूले से फाइंड किया था उसमें भी हम 3 3 ऐड करते गए, तो हमारे पास अपर क्लास लिमिट हर क्लास इंटरवल की आ गई। ठीक है, हम इसको इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, 0 1 2, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 3 हो गया। फिर 3 4 5, 3 आ गए साइज ऑफ क्लास इंटरवल। 6 7 8, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 3 हो गया। 9 10 11, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 3 हो गया। नंबर ऑफ क्लासेस हमारी 6 हो गई। अब देखिए स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस क्या होता है, इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट को हम इस क्लास की अपर क्लास लिमिट से माइनस करें तो हमारे पास 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये हमारी स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह देखिए 6 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 15 में से 14 माइनस करेंगे तब हमारे पास 1 आ जाएगा। और अपर क्लास लिमिट हम ऑलरेडी फॉर्मूले से फाइंड कर चुके थे, आपको वैसे भी बता दिया कि अगर आप 0 से स्टार्ट करते, साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपका 3 था, तो 0 1 2 3 ही हो जाता आपका। यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते तो आपको 3 4 5 3 ही साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया आपका। 6 7 8 3 साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया। 9 10 11 3 साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो गया। आपको जिस तरह आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे टैली मार्क्स हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, ये हो गया हमारा 3। ये पूरा 5 का बंच है, 5 हो गया। ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 1। अब जब इन सारी फ्रिक्वेंसीज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 18 था, तो यहाँ पर भी हमारा इन सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करने के बाद सम 18 ही आना चाहिए। हम n भी लिख सकते हैं या इसको हम सिग्मा f = 18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो गिवन डेटा था उसको हमने फ्रिक्वेंसी टेबल में कंस्ट्रक्ट किया है विद कंटिन्यूस क्लासेस।